हेलो दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे क्लास 10 के साइंस के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके परीक्षा में आने की 99% संभावनाएं हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? तो प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, दो नियम। हमारा अगला क्वेश्चन है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है तो कैसा होता है? तो काल्पनिक। कैसा होता है? काल्पनिक। ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला क्वेश्चन है कि दर्पण का सूत्र होता है, मतलब दर्पण सूत्र किसे कहते हैं? ये आपके 6 नंबर में भी आने की ज्यादा संभावना है, तो इसे आप लोग प्रूव कर लेंगे 2-3 बार तो बन जाएंगे। वैसे देखिए, हमारा पहला ऑप्शन इसका है 1/f बराबर u प्लस v बटे u भी। दूसरा ऑप्शन है 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। हमारा तीसरा ऑप्शन है ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, ए और बी दोनों। कारण जब इसका इक्वेशन कीजिएगा तो ये दोनों आ जाएंगे। वैसे मतलब मेन जैसे होता है बी नंबर जो है ना, ये बी नंबर, लेकिन इसका भिन्न जोड़ कीजिएगा तो ये भी आ जाएगा। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। हमारा अगला क्वेश्चन है कि गोलीय दर्पण के फोकस दूरी f एवं वक्रता त्रिज्या r के बीच संबंध होता है। तो क्या संबंध होता है? तो f बराबर r/2 या r बराबर 2f। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। आपके 6 नंबर या 4 नंबर में भी पूछ सकता है कि f बराबर r/2 सिद्ध कीजिए। हमारा अगला क्वेश्चन है, किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का SI मात्रक होता है। किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का SI मात्रक होता है। तो कोई भी जो लेंस का जो है ना मात्रक विहीन होता है, उसका कोई मात्रक नहीं होता है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस लेंस को फोकस दूरी ऋणात्मक होती है? निम्न में से किस लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है? तो अवतल लेंस का। किसका? अवतल लेंस का। तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, अवतल लेंस। हमारा अगला क्वेश्चन है, निर्वात में प्रकाश का वेग होता है। निर्वात में प्रकाश का वेग कितना होता है? तो निर्वात में प्रकाश का वेग 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड होता है। 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड हो जाता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला क्वेश्चन है कि एक एंगस्ट्रम का मान होता है। एक एंगस्ट्रम का मान कितना होता है? तो 10⁻⁻10 मीटर। 10⁻⁻10 मीटर। तो ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला क्वेश्चन है, पुतली की साइज को कौन नियंत्रित करता है? पुतली की साइज को कौन नियंत्रित करता है? तो पुतली की साइज को परितारिका नियंत्रण करता है। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, परितारिका। हमारा अगला क्वेश्चन है, जो नेत्र निकट की स्थित वस्तु को साफ नहीं देख पाता है, वह नेत्र किस दोष से पीड़ित होता है? किस दोष से पीड़ित होता है? तो उसे कहते हैं दूरदृष्टि दोष। कौन सा दृष्टि दोष? दूरदृष्टि दोष। ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला क्वेश्चन है, श्वेत रंग कितने रंगों से मेल से बना होता है? श्वेत रंग कितने रंगों के मेल से बना होता है? तो श्वेत रंग जो है 7 रंगों के मेल से बना होता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 7। हमारा अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल में कौन सा वर्ण अधिक परिकिरणित होता है? कौन सा वर्ण अधिक परिकिरणित होता है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपको नीला। कौन सा? नीला, जिसके कारण हमारा आकाश जो है नीला दिखाई देता है। तो ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, नीला। हमारा अगला क्वेश्चन है, विद्युत धारा का SI मात्रक होता है। विद्युत धारा का SI मात्रक होता है। तो विद्युत धारा का SI मात्रक जो है एम्पियर। क्या होता है? एम्पियर होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, विभवांतर को किस यंत्र से मापते हैं? विभवांतर को किस यंत्र से मापते हैं? तो वोल्ट मीटर। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर डी, वोल्ट मीटर। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? वोल्ट मीटर। हमारा अगला क्वेश्चन है,
हमारा अगला क्वेश्चन है कि कौन विद्युत का सबसे अच्छा चालक होता है? कौन विद्युत का सबसे अच्छा चालक होता है? पहला है चांदी, लोहा, नाइक्रोम, रबर। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा चांदी। ऑप्शन नंबर ए कौन सा? चांदी। विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन है? तो चांदी। हमारा अगला क्वेश्चन है चाल का प्रतिरोध बढ़ता है। चाल का जब प्रतिरोध बढ़ता है तो क्या होता है? पहला ऑप्शन है तापक्रम घटाने से, तापक्रम बढ़ाने और घटाने पर, इनमें से कोई नहीं। बी नंबर ऑप्शन है तापक्रम बढ़ाने से। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको तापक्रम बढ़ाने से। तो ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला क्वेश्चन है किसी धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र होता है, शून्य होता है, सिर पर घटता है, सिर पे बढ़ता है, सभी बिंदु पर समान होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सभी बिंदु पे समान होता है। तो ऑप्शन नंबर डी, सभी बिंदु पर क्या होता है? समान होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चुंबक के किस ध्रुव से निकलती है? चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चुंबक के किस ध्रुव से निकलती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए उत्तरी ध्रुव। कौन सा? उत्तरी ध्रुव। ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला क्वेश्चन है चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक होता है। चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक टेस्ला होता है। क्या होता है आपको? टेस्ला। हमारा अगला क्वेश्चन है प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति का एसआई मात्रक होता है। प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति का एसआई मात्रक होता है हर्ट्ज, मीटर, सेकेंड, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा हर्ट्ज। क्या हो जाएगा? हर्ट्ज। वैसे हर्ट्ज जो है ध्वनि का भी मात्रक हर्ट्ज ही होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन बायोगैस का ईंधन का स्रोत नहीं है? निम्न में से कौन बायोगैस के ईंधन का स्रोत नहीं है? पहला है लकड़ी, दूसरा है गोबर गैस, नाभिकीय ऊर्जा, कोयल। तो इसका कोयला। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी गोबर गैस। हमारा अगला क्वेश्चन है डीजल का उपयोग होता है। डीजल का उपयोग होता है, डीजल का उपयोग होता है भारी वाहनों में, रेल इंजनों में, विद्युत उत्पादन में, इनमें सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें सभी। ऑप्शन नंबर डी इनमें सभी। हमारा अगला क्वेश्चन है स्वर कुकर के लिए कौन सा दर्पण सर्वाधिक उपयोगी होता है? स्वर कुकर के लिए कौन सा दर्पण सर्वाधिक उपयोगी है? समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, सभी। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी अवतल दर्पण। कौन सा? अवतल दर्पण। हमारा अगला क्वेश्चन है चीनी का रासायनिक सूत्र है। तो चीनी का जो रासायनिक सूत्र होता है C12H22O11। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपको हो जाएगा सी। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला क्वेश्चन है रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किस पदार्थ में ऑक्सीजन का योग कहलाता है? किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग कहलाता है अपचयन, उपचयन, संक्षारण, इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन आंसर हो जाएगा उपचयन। क्या हो जाता है? उपचयन। ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला क्वेश्चन है कि AgClS सूर्य का प्रकाश जब अभिक्रिया कराते हैं तब। हमारा अगला क्वेश्चन है कि AgCl को जब अभिक्रिया कराते हैं सूर्य के प्रकाश में रखते हैं तो 2Agl + Cl2 मतलब ये जो छोटा इंटीग्रेट सॉलिड होता है ये गैस होता है। तो सूर्य के प्रकाश में यह रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार की है? ये सूर्य के प्रकाश में यह रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार की है? पहला ऑप्शन है संयोजन अभिक्रिया, उष्माक्षेपी अभिक्रिया, अपघटन अभिक्रिया, इनमें से कोई नहीं। तो उसे हम कहते हैं अपघटन अभिक्रिया। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? सी। हमारा अगला क्वेश्चन है श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? उपचयन, संयोजन, उष्माक्षेपी, उष्माशोषी। तो श्वसन जो है कौन सी अभिक्रिया है? उष्माक्षेपी। उष्माक्षेपी। ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला क्वेश्चन है प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? संयोजन क्रिया से, प्रकाश संश्लेषण से, अपघटन से, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रकाश संश्लेषण से। कौन सा अभिक्रिया से? प्रकाश संश्लेषण से।
जब लिटमस विलयन न तो अम्लीय होता है और न क्षारीय, तब इस विलयन का रंग होता है, तो कैसा रंग होता है? तो इसका रंग हो जाता है आपको नीला, सॉरी, इसका रंग हो जाता है आपको बैगनी। कैसा? बैगनी। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन क्षारीय ऑक्साइड है? निम्न में से कौन क्षारीय ऑक्साइड है? तो इसमें से कौन सा क्षारीय ऑक्साइड है? तो Na2O, Na2O। ऑप्शन नंबर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। हमारा अगला क्वेश्चन है, कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है तो उसका पीएच मान होता है, उसका पीएच मान होगा, तो उसका पीएच मान कितना होगा? तो 10। कितना होगा? 10। ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला क्वेश्चन है, दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो दही में आपको लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल? लैक्टिक अम्ल। ऑप्शन नंबर सी, लैक्टिक अम्ल। हमारा अगला क्वेश्चन है, टूथपेस्ट कैसा होता है? अम्लीय, क्षारीय, उदासीन, कोई नहीं। तो टूथपेस्ट जो होता है कैसा होता है आपको? वो होता है क्षारीय। कैसा होता है? क्षारीय। ऑप्शन नंबर बी, क्षारीय। हमारा अगला क्वेश्चन है, संगमरमर का रासायनिक सूत्र है। संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है? तो संगमरमर का रासायनिक सूत्र होता है CaCO3। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा आपको? ए, CaCO3। हमारा अगला क्वेश्चन है, साधारण ताप पर फास्फोरस का अनुसूत्र है। साधारण ताप पे जो है फास्फोरस का अनुसूत्र क्या होता है? PO2, P3 या P4। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपको कौन सा? तो ऑप्शन नंबर डी, P4। साधारण ताप पे जो है फास्फोरस का अनुसूत्र P4 हो जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, एडवा रेजिया मिश्रण में HCl और HNO3 का अनुपात होता है, तो कितना कितना अनुपात होता है? तो वो ये होता है 3:1। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसे चाकू से काटा जा सकता है? निम्न में से किसे चाकू से काटा जा सकता है? तो लिथियम को हम क्या करते हैं? चाकू से हम काट सकते हैं। लिथियम को क्या कर सकते हैं? चाकू से काट सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला क्वेश्चन है, सोना की परमाणु संख्या है। सोना की परमाणु संख्या कितनी होती है? तो सोना की जो है परमाणु संख्या कितनी होती है? 79। ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला क्वेश्चन है, हीलियम कैसा तत्व है? अक्रिय, क्रियाशील, सक्रिय, उदासीन। तो हीलियम कैसा तत्व है? तो हीलियम है आपको अक्रिय तत्व। अक्रिय तत्व टोटल जो है ना कितने होते हैं? टोटल 7 होते हैं। तो ये हीलियम भी एक अक्रिय तत्व है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा आपको ए। कौन सा? ए। हमारा अगला क्वेश्चन है, पारे का अयस्क है। पारे का अयस्क है बॉक्साइट, हेमाटाइट, मैग्नेटाइट, सिनेबार। तो कौन सा हो जाएगा आपको? हो जाएगा आपको सिनेबार। कौन सा? सिनेबार। ऑप्शन नंबर डी, सिनेबार। ऑक्सीजन के 2 परमाणुओं के बीच कितने आबंधन पाए जाते हैं? कितने आबंधन पाए जाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको 2। कितना हो जाएगा? 2। ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला क्वेश्चन है, एल्केन का समान सूत्र होता है। एल्केन का समान सूत्र होता है, तो एल्केन का समान सूत्र होता है CnH2n+2। तो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला क्वेश्चन है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रेणी के सदस्यों को कहा जाता है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रेणी के सदस्य को क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है आपको एल्केन। क्या कहा जाता है? एल्केन। ऑप्शन नंबर सी, एल्केन। हमारा अगला क्वेश्चन है, C6H6 का आणविक द्रव्यमान होता है। C6H6 का आणविक द्रव्यमान कितना होता है? तो उसका आणविक द्रव्यमान हो जाता है आपको कितना हो जाता है? 78। ऑप्शन नंबर सी, 78। हमारा अगला क्वेश्चन है, एसिटिलिक अम्ल का IUPAC नाम है। तो इसका IUPAC नाम हो जाता है एथाइन अम्ल, एथनाइक अम्ल। कौन सा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपको ए, एथनाइक अम्ल। हमारा अगला क्वेश्चन है, OH क्रियाशील मूलक
को कहा जाता है। तो ये OH किसका क्रियाशील मूलक होता है आपको, तो ये हो जाता है आपको एल्कोहल का, किसका, एल्कोहल का, ऑप्शन नंबर सी एल्कोहल। हमारा अगला क्वेश्चन है, किसी कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या होती है, तो किसी भी कोष में इलेक्ट्रॉनों की जो अधिकतम संख्या होती है वो होता है 2n²। कितना होता है, 2n², ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला क्वेश्चन है, तत्वों के आवर्ती वर्गीकरण में अष्टक सिद्धांत दिया गया, तो मतलब तत्वों का जो आवर्त वर्गीकरण हुआ उसमें अष्टक नियम किसने दिया, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, न्यूलैंड्स, ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों का वर्गीकरण का आधार है, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों का जो वर्गीकरण हुआ है वो किसके आधार पर हुआ है, तो वो जो है आपको हुआ है आपको परमाणु संख्या पे, किस पे, परमाणु संख्या पे, किस पे, परमाणु संख्या पे। तो ऑप्शन नंबर डी कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी।